Hello, dear students. How are you doing? I hope you all are doing well. So, gentlemen, today we are going to read the story A Man's True Son, written by H.M. Lambert. And A Man's True Son is a touching story about an old gentleman who treated a thief generously instead of giving him any punishment. And the generosity of the gentleman touched the heart and the mind of the thief, who became a reformed person and gave a surprise gift to the gentleman. So let's read the story line by line. There was a great feast being held in the house of a certain gentleman. तो एक जेंटलमैन के घर पे एक बड़ी सी पार्टी, ग्रेट फिस्ट का मतलब एक बड़ी सी पार्टी, ठीक है ना, अ ग्रांड ट्रीट, वो रखी जाती है। इट वॉज इज बर्थडे, ये उसका बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है। एंड मैनी ऑफ हिज रिलेशंस हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर टू ग्रीट हिम, और उसके जो बहुत सारे जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, ठीक है, वो दूर के हैं, नज़दीक के हैं, वो आते हैं उसे विश करने के लिए। एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट्स, और जब वो आते हैं तो गिफ्ट्स भी उसके लिए लेकर के आते हैं। तो आप भी जब किसी के पार्टी वार्टी में जाते हैं तो गिफ्ट्स लेकर के जाते होंगे, या कोई आपके आता है तो वो भी लेकर के आता है। ही एंटरटेन्ड हिज गेस्ट्स, अब वो एंटरटेन का मतलब यहाँ पर है टेक केयर, ठीक है। तो अपने जितने भी मेहमान हैं उनके उनको सर्व करता है, इसका मतलब सर्व भी है यहाँ पे, तो उनको सर्व करता है और उनको ही टुक केयर ऑफ देम, उनकी देखभाल भी करता है, उनका ध्यान रखता है। इट वॉज इज ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम वेल, और ये तो उसकी ड्यूटी थी कि उनका अच्छे से ध्यान रखे। इन द इवनिंग ही गेव अ ग्रेट फिस्ट, एक और इवनिंग के टाइम पर वो एक बड़ी सी पार्टी का आयोजन करता है। एंड द गिफ्ट्स विच द गेस्ट ब्रॉट वर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द हॉल सो दैट ऑल माइट सी दैम, और जब वो पार्टी ऑर्गेनाइज होती है इवनिंग के टाइम पे, तो क्या करते हैं, जितने भी जो गिफ्ट्स मेहमान लेकर के आए थे, गेस्ट लेकर के आए थे, वो हॉल के सेंटर में यानी कि बीच में रख दिए जाते हैं, ताकि सभी के सभी लोग उनको देख सकें, और वो लोग भी अच्छे से देख सके जो गिफ्ट लेकर के नहीं आए, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि जब कहीं जाते हैं तो गिफ्ट लेकर के जाएं, ठीक है। ये बात मैंने कही, वैसे इस स्टोरी में है नहीं। वेन द फीस्ट वॉज ओवर एंड द गेस्ट हैड गोन अवे, जब पार्टी जो है वो ओवर हो जाती है, मेहमान अपने घर चले जाते हैं। द मैन वेंट टुवार्ड्स द प्लेस वेयर द गिफ्ट्स वर, तो वो आदमी क्या करता है, जहाँ पर वो गिफ्ट्स रखे होते हैं उनके पास जाता है। एंड बिगेन टू पुट दैम अवे केयरफुली, और उनको ध्यानपूर्वक दूसरी जगह रखने की उनको शुरू कर देता, स्टार्ट कर देता है। आमतौर पे ऐसा ही होता है ना भाई, जब तुम्हारा बर्थडे होता है, मेहमान गिफ्ट लेकर के आते हैं, जैसे वो निकलते हैं तुम दौड़ते हो उन गिफ्ट्स की तरफ, देखते हो कौन क्या लेकर के आया है, और फिर आप उनको केयरफुली कहीं रखते हो। ऐसा ही जेंटलमैन ने किया, ठीक है। एज कुछ मायने नहीं रखती है, एज डजेंट मैटर, चाहे एक बच्चा हो चाहे एक 80 साल का बूढ़ा हो, कुछ सबकी हालात एक जैसे ही हैं, सबका मन करता है उन गिफ्ट्स को देखने के लिए। और वैसे भी कहते हैं दिल तो बच्चा है जी। एज ही डिड सो, और जब उसने ऐसा किया, मीन जब वो ऐसा कर रहा था, ही सडनली कॉट साइट ऑफ, कॉट साइट ऑफ एक इडियम है जिसका मतलब होता है सी, देखना, तो सेकंड फॉर्म है तो सो हो जाएगा यहाँ पे। एज ही डिड सो ही सडनली कॉट ऑफ द शैडो ऑफ अ मैन्स हेड, उसे क्या होता है, उसे एक आदमी की अचानक सर की परछाई दिखाई देती है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हॉल, यानी कि जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वो देखता है कि जो फ्लोर है, फर्श है, उस पर उसको एक आदमी के सर की शैडो दिखाई देती है, परछाई दिखाई देती है। ही न्यू दैट देयर मस्ट बी समवन हाइडिंग इन द रूफ, वो समझ जाता है, उसे अब पता चल गया है कि कोई ना कोई छत पे छुपा हुआ है। एंड रियलाइज दैट देयर वॉज अ थीप अप देयर, और उसे एक रियलाइजेशन होता है, समझ जाता है, वो उसको एहसास हो जाता है कि कोई ना कोई चोर छुपा हुआ है। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट एंड सेड, वो अपने नौकर को बुलाता है और कहता है, ऑल द गेस्ट्स हैव नॉट येट बीन फेड, कि अभी सभी के सभी जो मेहमान हैं उनको हमने खाना सर्व नहीं किया है, मीन सभी मेहमानों ने खाना अभी नहीं खाया है। ब्रिंग बैक द डिशेज, जो डिशेज है उनको वापस लेकर के आओ। द सर्वेंट डिड एज ही वॉज टोल्ड, तो सर्वेंट ने वैसा ही किया जैसा उसको कहा गया, मालिक ने जो कहा डिश लेकर आनी है तो डिशेज को लेकर के आ गया। ही ब्रॉट बैक सेवरल डिशेज, वो बहुत सारे डिशेज लेकर के आया। एंड वेटेड फॉर हिज मास्टर टू टेल हिम टू सर्व दैम, और वो वेट करने लगा, इंतज़ार करने लगा कि कब उसका मालिक कहे और वो सर्व करे, परोस दे। बट द मैन टोल्ड हिम टू लीव दैम एंड गो, लेकिन आदमी ने उसे कहा कि ये जो डिशेज हैं इनको यहीं लीव कर दो, छोड़ दो और तुम चले जाओ। एज ही विश टू बी अलोन,
क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था, ठीक है ना, ही विश टू बी अलोन, वो अकेला रहना चाहता था। तो देखिए आदमी पहले तो अपने नौकर से कहता है कि भाई सभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया, डिशेज लेकर के आओ, खाना वापस लेकर के आओ। नौकर वेट करता है कि कब मालिक कहे मैं परोसूँ, सर्व करूँ, लेकिन वो कहता है कि तुम एक काम करो, ये डिशेज यहीं छोड़ो, खाना यहीं छोड़ो और तुम जाओ, क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। देन ही लुक्ड अप एट द मैन हु वॉज हाइडिंग इन द रूफ एंड सेड। अब उसके बाद जब नौकर चला जाता है, जेंटलमैन क्या करता है, ही लुक्ड अप एट द मैन हु वॉज हाइडिंग इन द रूफ एंड सेड, उस आदमी की तरफ देखता है जो ऊपर छुपा हुआ था और कहता है, इट इज़ गुड ऑफ यू टू कम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे। कह रहा है कि ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे बर्थडे पर आप मेरे घर पे आए। तो यहाँ पर वो उसे ये नहीं कहता है कि 5 लोगों को बुला लो रे चोर चोर चोर, ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है। जेंटलमैन तभी उनको कहा गया है कि उन्होंने इसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट कहीं किया है। तो वो कहते हैं कि आप जो है, ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे घर पे आए मेरे जन्मदिन के दिन। आई थॉट दैट ऑल द गेस्ट हैड लेफ्ट, मैंने तो ये सोचा था कि सारे के सारे मेहमान चले गए हैं, बट यू हैव नॉट बीन येट सर्व्ड, लेकिन आपको तो अभी तक हमने खाना सर्व नहीं किया, मीन्स आपने अभी तक खाना नहीं खाया है। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो जेंटलमैन है उसको पता चल गया है कि वो ऊपर छुपा हुआ है, वो चोर है, लेकिन फिर भी वो उसे चोर नहीं कह रहे और ना उसे वो डिस्प्ले कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि भाई तू चोर है। वो उसे यही कहते हैं कि यू आर वन ऑफ माई गेस्ट्स, आप मेरे एक मेहमान हो और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप मेरे घर पे मेरे जन्मदिन वाले दिन जन्मदिन पे आए, और हमने तो सोचा था कि भी सभी गेस्ट ने खाना खा लिया है लेकिन आप रह गए हैं। प्लीज़ कम एंड शेयर दिस हम्बल मील विद मी, आओ और आप मेरे साथ खाना मीन्स खाइए मेरे साथ बैठ करके। कम प्लीज़ कम एंड शेयर दिस हम्बल मील विद मी, आइए और हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। द थीप वॉज वेरी मच अफ्रेड एज ही क्लाइम्ड डाउन, अब चोर जो था वो बड़ा डरा हुआ था, फ्रेड था, फियर्ड था, स्केर्ड था। एज ही क्लाइम्ड डाउन, जब वो नीचे आया तो नीचे जब वो आ रहा था, ही वॉज टोटली स्केर्ड फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, जब अपने छुपने के स्थान से जब वो नीचे आ रहा था तो उसे बड़ा डर लग रहा था। बट ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ ट्रीटेड एज ऑल द अदर गेस्ट्स, लेकिन उसे बड़ा सरप्राइज होता है, ही गॉट एस्टोनिस्ड, कि जिस तरीके से जो दूसरे गेस्ट को ट्रीट किया गया था उसी तरीके से उसे भी ट्रीट किया जा रहा था, ठीक है ना। उसने तो इट डिड नॉट एक्सपेक्ट लाइक दैट, ही वॉज थिंकिंग समथिंग एल्स, बट यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। जैसे दूसरे मेहमान जो थे उनको ट्रीट कर रहा था जेंटलमैन, ठीक वैसे ही उसको भी किया। हिज होस्ट सर्व्ड हिम, अब गेस्ट होता है मेहमान, होस्ट होता है मेजबान, तो मेजबान कौन है, जेंटलमैन। हिज होस्ट सर्व्ड हिम विद ग्रेट कटसी, तो उसके जो मेजबान था मीन जो जेंटलमैन था उसने बड़े ही प्यार के साथ पोलाइटली उसे खाना जो था विनम्रता के साथ उसे सर्व किया। एंड व्हेन ही रोज टू लीव, और जब खाना खाने के बाद वो उठा जाने के लिए, द ओल्ड मैन गेव हिम अ गिफ्ट, तो ओल्ड मैन ने उसे एक गिफ्ट भी दिया, एंड अ बैग ऑफ क्वाइंस, और उसे सिक्कों से भरा एक बैग दे दिया। एंड हिमसेल्फ टुक हिम टू द गेट ऑफ द कोर्टयार्ड, और जो आंगन था उसका, कोर्टयार्ड होता है ओपन स्पेस जब हमारे घर में जो होता है, दैट इज कॉल्ड कोर्टयार्ड, तो उसके गेट तक उसे लेकर के गया, मीन्स उसे सी ऑफ करने के लिए गया, क्योंकि अब उसके पास एक बैग ऑफ कॉइन्स भी है, गिफ्ट भी है, तो कहीं सर्वेंट वगैरह कुछ अलग समझ ना बैठे, अदरवाइज ना लें चीज़ को, इसलिए जेंटलमैन उसके साथ जाते हैं और उसे गेट तक उसे छोड़ करके आते हैं, उसे सी ऑफ करके आते हैं। तो देखिए किस तरीके का उसे देना था एक पनिशमेंट, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसे बड़ा प्यार के साथ डील किया, कटसी के साथ उसे खाना सर्व किया। आगे देखते हैं क्या होता है। सेवरल ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, ठीक है, द ओल्ड जेंटलमैन बर्थडे फीस्ट वॉज अगेन बींग हेल्ड, तो अब क्या होता है कि बहुत सालों के बाद दोबारा से जेंटलमैन का बर्थडे आ जाता है और एक दोबारा से फिर पार्टी का आयोजन किया जाता है। मैनी गेस्ट्स केम एंड ब्रॉट हिम गिफ्ट्स, और बहुत सारे गेस्ट्स आते हैं और उसके लिए गिफ्ट लेकर के आते हैं। एंड एज ही वॉज ग्रेटली लव्ड, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता था, मीन्स लोग उसे बड़ा प्यार करते थे। सम ऑफ द गिफ्ट्स वर ब्यूटीफुल, तो कुछ गिफ्ट्स तो बड़े ही सुंदर थे। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द इवनिंग अ स्ट्रेंजर केम ब्रिंगिंग अ स्मॉल बॉक्स फॉर द ओल्ड मैन, अब क्या होता है कि इवनिंग के टाइम पर एक स्ट्रेंजर आता है, एक अजनबी आता है,
वो एक स्मॉल बॉक्स लेकर के आता है, एक छोटा सा बॉक्स लेकर के आता है, किसके लिए? ओल्ड मैन के लिए। ही रिफ्यूज टू टेल हिज नेम बट आस्क्ड इफ़ ही कुड सी द ओल्ड मैन हिमसेल्फ। वो अपना नाम तो नहीं बताता, वो रिफ्यूज़ कर देता, मना कर देता अपना नाम बताने से, लेकिन वो पूछता है कि यदि हो सके तो वो जेंटलमैन से मिलना चाहेगा। ठीक है, वो पूछता है कि क्या मैं ओल्ड जेंटलमैन से मिल सकता हूँ, वो खुद मिलना चाहता है उससे। वेन द ओल्ड मैन ओपनड द बॉक्स, अब ये जो बॉक्स है उस स्ट्रेंजर से ले लिया जाता है और जेंटलमैन के पास पहुंचा दिया जाता है जो अंदर है रूम में। तो वेन द ओल्ड मैन ओपनड द बॉक्स, जब वो बॉक्स को खोलता है, ही फाउंड इनसाइड अ प्रेशियस पर्ल, तो उसे एक बड़ा ही, अब प्रेशियस का मतलब क्या होता है? प्रेशियस का मतलब होता है वेरी कॉस्टली। ठीक है, सॉरी, वेरी कॉस्टली नहीं कह सकते आप इसे, शानदार, गजब का जो कहेंगे हम उसे। ठीक है, वो प्राइसलेस होता है। तो ही फाउंड इनसाइड अ प्रेशियस पर्ल, उसे एक शानदार, गजब का एक उसे मोती मिलता है, वर्थ अ ग्रेट डील ऑफ मनी। अब ग्रेट डील का मतलब है ग्रेट क्वांटिटी, मतलब बिग क्वांटिटी आप कह सकते हैं, ज़्यादा से लेना देना इसके। ठीक है, प्लेंटी ऑफ आप कह सकते हैं यहाँ पर, वर्थ अ ग्रेट डील ऑफ मनी, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो एक बड़ा शानदार, गजब का एक पल, एक मोती उस बॉक्स के अंदर रहता है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ही टोल्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द स्ट्रेंजर इमीडिएटली, तो वो अपने नौकर से कहता है कि वो जो स्ट्रेंजर है, अजनबी है, अननोन है, उसे आप तुरंत अंदर लेकर के आओ। द स्ट्रेंजर एंटर्ड, स्ट्रेंजर अंदर आता है। एज ही अप्रोच द जेंटलमैन, जब वो अप्रोच कर रहा होता है जेंटलमैन की तरफ, यानी कि जब वो जेंटलमैन की तरफ बढ़ रहा होता है, ही बाउड लो, तो वो उसके पास आकर के उसे झुक जाता है उसके सामने, यानी कि झुक कर के उसे सलाम करता है, नमस्ते करता है। बाव का मतलब होता है झुक जाना। ठीक है, बाव का मतलब हार मान लेना भी होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आई बाउ टू नन एक्सेप्ट गॉड, मैं भगवान के सामने भगवान के सिवाय किसी के सामने झुकता नहीं हूँ। तो बाव का मतलब एक टाइप से एक्सेप्ट कर लेना अपनी डिफीट को, और बाव का मतलब झुक जाना भी। ठीक है, तो ही बाउड लाउ, वो थोड़ा झुकता है, नमस्ते सलाम उसे करता है झुक करके। ही न्यू दैट हिज होस्ट वॉज अनेबल टू रिकग्नाइज हिम बिकॉज हिज साइट वॉज डिम। अब डिम जैसे लाइट भी हो जाती है तो कम हो जाती है, तो आंखों की जो साइट है यहाँ पर डिम हो गई, इसका मतलब क्या है? आई साइट उसकी वीक हो गई है। वो ही न्यू, उसे पता चल जाता है, उसे पता चलता है दैट हिज होस्ट वॉज अनेबल टू रिकग्नाइज हिम, कि वो जो जेंटलमैन है, उसका जो मेज़बान है, वो उसे पहचान नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों की जो साइट है वो डिम हो गई है, वीक हो गई है, कम हो गई है। सो ही वेंट नियरर एंड सेड क्वाइटली, इसलिए वो उसके नज़दीक जाता है और चुपके से, धीरे से, ठीक है ना, इन अ लो वॉइस वो कहता है, आई एम द वन होम यू हेल्प्ड ग्रेटली मैनी ईयर्स अगो। तो कहता है कि सर, मैं वही बंदा हूँ जिसकी काफ़ी साल पहले, ठीक है ना, मैनी ईयर्स अगो, काफ़ी साल पहले आपने हेल्प की थी। ठीक है, और ग्रेटली तरीके से की थी, यानी कि आपने जिसकी बड़ी हेल्प की थी। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू फीड मी व्हेन आई केम टू योर हाउस अनइनवाइटेड। अनइनवाइटेड मीन्स विदाउट बीइंग इनवाइटेड, बिना बुलाए। ठीक है ना, बिना बुलाया मेहमान। तो कह रहा है कि सर ये इट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ यू, आपने बड़ी दया दिखाई थी मेरे प्रति। ठीक है, आपका बड़ा धन्यवाद दे रहा है वो इसके यहाँ पर, कि आपने मुझे फीड किया जब मैं आ गया था आपके घर पे बिना बुलाए, जब मैं आपके घर पे बिना बुलाए आ गया था और आपने मुझे फीड किया था, खाना खिलाया था, ये आपकी बड़ी दया रही मुझ पर सर। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, तो जो ओल्ड मैन है वो रिप्लाई करते हैं, इट इज़ अ ग्रेट जॉय टू हियर दैट आई वॉज एबल टू डू सम गुड टू यू। कह रहा है कि यह बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर पाया। देखो, वो ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई मैंने तुम्हें खाना खिला दिया था, यार आजकल कौन खिलाता है खाना किसी को, ये वो नहीं। देखिए, उनको जेंटलमैन इसीलिए कहा जाता है। देखो, मैन होता है आदमी, और जब वो आदमी अच्छा हो जाता है, ठीक है, अच्छा हो जाता है, तभी उसे जेंटलमैन कहा जाता है। जैसे वुमेन होती है औरत, लेकिन भली औरत, अच्छी औरत, उसे कहा जाता है लेडी। तो लेडी का अगर हम देखेंगे तो औरत को जैसे लेडी का मतलब क्या है? अच्छी औरत, भली औरत। और ऐसे जो आदमी होता है, अच्छा आदमी, भला आदमी, उसे हम क्या कहते हैं? जेंटलमैन कहते हैं। ठीक है, तो द ओल्ड मैन रिप्लाइड, इट इज़ अ ग्रेट जॉय टू हियर दैट आई वॉज एबल टू डू समथिंग गुड टू यू। तो वो कह रहा है कि भाई
ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर पाया। इट इज़ माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर यू, और ये तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपका लुक आफ्टर करूँ, मीन्स आपके देखभाल करूँ, आपका ध्यान रखूँ जब आप मेरे घर पे आए हैं तो। आई वॉन्ट यू टू हैव डिनर विद मी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ डिनर करें, बट इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू, लेकिन आपको इन्वाइट करने के लिए आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम, मुझे पहले आपका नाम जानना पड़ेगा। वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ डिनर करें, लेकिन उसके लिए मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ, और इन्वाइट करने के लिए मुझे आपका नाम पता होना चाहिए। द मैन हु हैड ब्रॉट द प्राइसलेस गिफ्ट रिप्लाइड, तो प्राइसलेस का मतलब होता है वेरी कॉस्टली। द मैन हु हैड ब्रॉट द प्राइसलेस गिफ्ट रिप्लाइड, वो जो आदमी जो एक कॉस्टली एक महंगा गिफ्ट लेकर के आया था, तो उसने कहा, सर वंस बिफोर ऑन अनदर ओकेजन लाइक दिस यू इन्वाइटेड अ गेस्ट विदाउट नोइंग हिज नेम। तो कहता, श्रीमान एक ऐसे ही मौके पर पहले कभी आपने एक गेस्ट को इनवाइट किया था बिना उसका नाम जाने। दैट गेस्ट वॉज हाइडिंग इन योर रूफ एंड विशिंग यू इल, और वो जो गेस्ट था, मेहमान था, वो आपके छत पे छुपा हुआ था, मकान के पे, एंड विशिंग यू इल, और वो आपका बुरा चाहता था। देखो, विश का मतलब इच्छा करना, और इल का मतलब यहाँ पर है बुरा चाहना, क्योंकि चोर जो आया था चोरी करने के लिए आया था, ठीक है, ही वांटेड टू स्टील समथिंग, तो वहाँ पर वो इल यानी कि बीमार होने के लिए नहीं आया था। तो कह रहा कि द गेस्ट वॉज हाइडिंग इन योर रूफ एंड यू विश एंड विशिंग यू इल, वो आपके मकान की छत पे छुपा हुआ था और आपका बुरा चाहता था। येट यू ट्रीटेड हिम विद ऑनर एंड कटसी, लेकिन फिर भी आपने उसको पूरे मान सम्मान इज्जत के साथ और कटसी के साथ, विनम्रता के साथ उसके साथ ट्रीटमेंट किया, मीन्स उसके साथ बिहेव किया, उसको उसके साथ आपकी जो डीलिंग थी, यानी कि उसको बढ़िया तरीके से आपने डील किया ऑनर के साथ, कटसी के साथ। कुड यू नॉट इनवाइट हिम टुडे एज यू डिड देन, क्या आप उसे आज भी वैसे इनवाइट नहीं करेंगे जैसे आपने उस दिन किया था। तो इसका मतलब है ये वही बंदा है, ठीक है। द ओल्ड जेंटलमैन रिमेंबर्ड हाउ ही हैड फाउंड द थीफ हाइडिंग इन हिज रूफ। अब ओल्ड जो जेंटलमैन था उसको याद आता है कि किस तरीके से उसने पता लगा लिया था कि एक चोर जो है वो रूफ पे छुपा हुआ था। एंड द स्ट्रेंजर एक्सप्लेन्ड हाउ द काइंडनेस शोन टू हिम ऑन दैट ओकेजन हैड चेंज्ड हिज लाइफ। और स्ट्रेंजर जो है, अजनबी है, बताता है, एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से वो जो काइंडनेस दिखाई गई थी, वो जो दयालुता थी जो दिखाई गई थी उसके प्रति उस जेंटलमैन के द्वारा, उस ओकेजन पर, उस अवसर पर उसके जीवन को बदल दिया, ठीक है ना। किस तरीके से वो जो काइंडनेस जेंटलमैन ने दिखाई इस उस थीप के लिए, तो उस थीप के जीवन को ही उसने बदल दिया, स्पॉइल्ड से उसे रिफॉर्म्ड बना दिया। सिंस दैट डे ही हैड गिवन अप, अब गिवन अप का मतलब होता है लीव, छोड़ देना, किसी चीज अबेंडन कर देना, राइट। सिंस दैट ही हैड गिवन अप इज एविल वेज, उसने अपने सारे जो बुरे कर्म थे, बुरे कार्य थे, ठीक है ना, जो तरीके थे, वेज थे, वो सब छोड़ दिए। एंड ट्राई टू अर्न हिज लिविंग बाई ऑनेस्ट वर्क, और ईमानदारी के साथ उसने अपनी जो लिविंग थी, अपनी जो आजीविका थी, अपने जो लिवलीहुड था, उसे कमाने की कोशिश की। एज ईयर्स वेंट बाई, साल गुजरते चले गए, ही बिकेम वेरी रिच, और वो अमीर बन गया, बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट बन गया वो। बट दैट डिड नॉट मेक हिम एरोगेंट, लेकिन पैसा तो उसके आ गया, उसके पास आ गया, बिकॉज इट इज सेड दैट मनी ब्रिंग्स एरोगेंस, जो पैसा है वो एरोगेंस ले आता है, अहंकार ले आता है। तो कह रहा है कि पैसा आया मेरे पास, आई ट्राइड टू अर्न माई लिविंग विद ऑनेस्ट वर्क, आई डिड मच लेबर, ठीक है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आई बिकेम वेरी रिच, मैं बड़ा अमीर बन गया। बट दैट डिड नॉट मेक मी एरोगेंट, लेकिन वो चीज़ है ना, उसने मुझे एरोगेंट नहीं बनाया, अहंकारी नहीं बनाया। इट वॉज हिज ड्यूटी ही फेल्ट टू शो टू अदर्स द सेम काइंडनेस। और फिर उसको देखो एक चीज़ और उसके अंदर आ गई कि कह रहा उसे, अब उसने इसे अपनी ड्यूटी बना लिया, इसे अपना कर्तव्य समझ लिया, बना लिया कि भाई जो काइंडनेस मेरे लिए किसी ने दिखाई है वही काइंडनेस मैं दूसरे लोगों के प्रति दिखाऊं। द सेम काइंडनेस दैट हैड बीन शोन टू हिम बाय द जेंटलमैन, जो जेंटलमैन ने मेरे लिए यानी कि उसके लिए दिखाई थी, वही वह दूसरों के लिए अब दिखाने के लिए क्या हो गया, अपनी ड्यूटी समझने लगे उस बात को वो। तो ये होता है कि जब आप एक छोटा सा अच्छा काम किसी के लिए करते हैं, एक छोटा सा अच्छा काम आप किसी के लिए कर सकते हैं, तो यू कैन चेंज हिज एंटायर लाइफ,
आप उसका पूरा जीवन बदल सकते हैं। तो वन स्मॉल डीड डन बाय यू कैन चेंज द एंटायर लाइफ ऑफ एनीबडी, किसी के भी जीवन को बदल सकता है। तो बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के लिए क्या बने, काइंड बने आप। द ओल्ड जेंटलमैन वॉज डीपली टच्ड बाय द स्टोरी एंड व्हेन ऑल द अदर गेस्ट्स हैड लेफ्ट he turned to the stranger and said to him, you see, I have many sons and grandsons, but none of them seem so dear to me this night as you। देखो बच्चों कितनी शानदार गजब की बात यहाँ पर कही है, ठीक है ना, बड़ी ब्यूटीफुल लाइन्स दीज आर। द ओल्ड जेंटलमैन वॉज डीपली टच्ड बाय द स्टोरी, ये जो स्टोरी थी, जो थीप ने, जो स्ट्रेंजर ने सुनाई थी ओल्ड जेंटलमैन को, उसने छू लिया जेंटलमैन को, यानी कि जेंटलमैन वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड, उससे बड़ा प्रभावित हुआ इस स्टोरी को सुन करके, उसके दिल को छू गई ये कहानी। एंड वेन ऑल द अदर गेस्ट हैड लेफ्ट, और जब बाकी के जो दूसरे गेस्ट थे वो चले गए, ही टर्न टू द स्ट्रेंजर, वो स्ट्रेंजर की तरफ मुड़ा, उसके पास आया, एंड सेड टू हिम, और उसे कहा, यू सी, तुम देख सकते हो, आई हैव मैनी सन्स एंड ग्रांड सन्स, वो कह रहा देखो मेरे बहुत सारे सन्स हैं, फिर ग्रांड सन्स हैं, बेटे हैं, पोते हैं, बट नन ऑफ दैम सीम सो डियर टू मी दिस नाइट एज यू, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे इतना प्रिय नहीं लग रहा है जितना प्रिय, जितना प्यारे तुम मुझे आज लग रहे हो, ठीक है ना। तो आज की रात कह रहा है कि मुझे उनमें से सबसे प्यारे तुम लग रहे हो, तुम मुझे सबसे डियर हो आज के टाइम पे। थ्रू आ लिटिल काइंडनेस which I did to you so many years ago, other acts of kindness have been born। एक अच्छा काम करो, उससे फिर दूसरा अच्छा काम पैदा होता है, एक अच्छा काम करो फिर उससे दूसरा अच्छा काम पैदा होता है। थ्रू अ लिटिल काइंडनेस विच आई डिड टू यू सो मैनी ईयर्स अगो, वो एक छोटी सी दया, वो एक छोटा सा कार्य जो मैंने तुम्हारे लिए किया था, एक छोटी सी दया मैंने जो तुम्हारे लिए दिखाई थी, उसने तुम्हारे अंदर दया पैदा कर दी और उससे और दयालु लोग पैदा हो गए, ठीक है ना। द अदर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैव बीन बोर्न, एक दूसरा कार्य दया का पैदा हो गया, किससे, वो दया जो मैंने तुम्हारे लिए दिखाई थी। And now there is no limit to the number of sons and grandsons and great grandsons of that one small deeds of mine। वो एक मेरा छोटा सा जो कार्य था, उसने अब पता नहीं कितने सन्स पैदा कर दिए, कितने ग्रांड सन्स पैदा कर दिए और कितने ग्रेट ग्रांड सन्स पैदा कर दिए। तो देखो बच्चों, बेटे पैदा कर दिए, पोते, फिर उनके बच्चे, तो एक छोटा सा जो कार्य, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे पैदा होने लग गए, लाइन लग गई है, ठीक है ना, करोड़ 2 करोड़ बच्चे पैदा हो गए। इसका मतलब ये है कि भाई मैंने एक कार्य किया, मैंने एक छोटा सा काइंडनेस का कार्य किया तुम्हारे लिए, और तुमने किसी दूसरे के लिए, फिर उसने तीसरे के लिए, फिर ऐसे करके पता नहीं कितने ही ऐसे लोग, काइंड लोग जो पैदा हो गए और जो आज स्प्रेड कर रहे हैं उस काइंडनेस को सोसाइटी के अंदर, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं बड़ा थैंकफुल हूँ, तुम्हारा आभारी हूँ, टू यू बिकॉज यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस। तो कह रहा है कि भाई आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू बिकॉज यू हैव बिकम द मीन्स ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, यू हैव बिकम द मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग दैट काइंडनेस फ्रॉम मी टू अदर्स। वो जो काइंडनेस जो मेरे पास थी उसको तुमने ट्रांसफ़र किया है, किसमें, दूसरे लोगों में, नहीं तो वो मेरे पास ही रह जाती। अगर मैं तुम्हारे को नहीं दिखाता, तुम्हारे लिए काइंड नहीं होता मैं, तो काइंडनेस मुझ तक ही रह जाती, वो लिमिटेड रहती, ठीक है। लेकिन अब वो क्या हो गई है, वो स्प्रेड हो गई, फैल गई सोसाइटी में। एंड दैट हैज़ क्रिएटेड अ नंबर ऑफ पीपल हु हैव बिकम काइंड एंड हु आर शोइंग काइंडनेस टू अदर्स। यू आर इंडीड अ ट्रू सन टू मी, तुम वास्तव में मेरे सच्चे बेटे हो। एंड इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू, और भैया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, टू कम टू मी, कि तुम मेरे पास आए, एंड टेल मी अ स्टोरी, और तुमने मेरी कहानी बताई। सो दिस स्टोरी गिव्स जस्ट अ वेरी गुड मैसेज, अ ग्रेट मैसेज। A great message we can get from this story, that we should be kind to others, because one small deed done by you can transform a spoiled person to a reformed person. So be kind to others. That's my request to all of you students. Have a nice day. See you again in the next video. Please subscribe the channel, like if you really like, then press the like button and press the bell icon so that you can get the notifications of each and every video. Thank you very much. See you again in the next video.